जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने हिचक तोड़ते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। अब देखना है उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों का इस पर क्या रुख रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कई दौर का मंथन कर कह दिया था कि कोविड नियमों का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा संपन्न कराई जाए। आदेश भी दे दिया था कि प्रशासन कांवड़ियों के रास्तों में बिजली, पानी, ठहराव आदि का समुचित प्रबंध करे। हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के पक्ष में है। इन दोनों राज्यों के फैसलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार तय नहीं कर पा रही थी कि कांवड़ यात्रा की इजाज़त दे या नहीं। उधर भारतीय चिकित्सा संगठन यानी IMA ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि वह कांवड़ यात्रा का आयोजन न होने दे, नहीं तो तीसरी लहर जल्दी फैल सकती है। पहले ही उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कराने को लेकर काफ़ी किरकिरी झेल चुकी है। कहा जाता है कि उसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली थी। पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिनों पहले ही राज्य की कमान संभाली है और उनके लिए कांवड़ यात्रा को बिना विचारे इजाज़त देना मुश्किलें खड़ी कर सकता था। अच्छा हुआ कि इस मामले में उन्होंने दृढ़ता का परिचय दिया। पिछले साल कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इस बार पिछले साल की तरह कोरोना की लहर नहीं है, काफ़ी उतार पर है। इसलिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसी कुछ सरकारों का मानना है कि लोगों की आस्था से जुड़े इस आयोजन को संपन्न कराने में खतरे की कोई बात नहीं, मगर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। बल्कि कुछ चिकित्सा विज्ञानियों ने तो अपने अध्ययनों में यह भी पाया है कि तीसरी लहर फैलनी शुरू हो चुकी है। यह ठीक है कि सरकारों को लोगों की आस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर जब मामला लोगों की सेहत और उनके जीवन की सुरक्षा का हो तो कठोर फैसला करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा अनेक बार हुआ है कि सुरक्षा कारणों के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। उत्तराखंड में भी कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा रद्द की गई। इसलिए इस बार भी कांवड़ यात्रा रोक देने से लोगों की आस्था पर शायद ही चोट पहुँचे। कांवड़ यात्रा बहुत असंगठित और अनियोजित तरीके से संपन्न होती है। पिछली कांवड़ यात्रा में करीब 30 लाख लोग हरिद्वार पहुंचे थे। लोग गंगा से जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने स्थानीय मंदिर पहुंचते और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तमाम सरकारी चौकसी के बावजूद हर साल ही कांवड़ यात्रा में कुछ अप्रिय घटनाओं के समाचार मिल जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के लिए कांवड़ियों से कोरोना नियमों का पालन कराना कहां तक संभव
हो पाएगा कहना मुश्किल है। यह भी ठीक है कि कांवड़ यात्रा से स्थानीय व्यापारियों और पुरोहितों के कारोबार को कुछ गति मिलेगी, मगर महामारी की कीमत पर कमाई के अवसर उपलब्ध कराना तर्कसंगत निर्णय नहीं माना जा सकता। जहाँ तक आस्था का सवाल है तो यूँ भी हमारे देश में मन चंगा तो कठौती में गंगा की धारणा पुष्ट है। पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना फैलने के आरोप से मुक्त नहीं हो पाई है, फिर अब उसे कांवड़ यात्रा की जिद क्यों ठाननी चाहिए। कुपोषण और भूखमरी पर वैश्विक रिपोर्टें चौंकाने वाली ही होती हैं। इनसे यही पता चलता है कि दुनिया भर में कुपोषितों का आंकड़ा कितना और बढ़ा, लेकिन ज़्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भूखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हुआ ही निकलता है। ऐसी रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां पहुंचे। इसी में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे, उनमें कामयाबी कितनी मिली। कुपोषण, गरीबी और भूखमरी में सीधा रिश्ता है। यह दो चार देशों ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े भूभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। दुनिया से लगभग आधी आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए यह सवाल तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आखिर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं। हाल में एक अध्ययन में यह पता चला है कि दुनिया के 3 अरब लोग पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है तो हैरानी की बात नहीं, पर इतना जरूर है कि इतनी आबादी तो उस पौष्टिक खाद्य से दूर ही है जो एक मनुष्य को दुरुस्त रहने के लिए चाहिए। इनमें ज़्यादातर लोग गरीब और विकासशील देशों के ही हैं। गरीब मुल्कों में भी अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई क्षेत्र के देश ज़्यादा हैं। गरीबी की मार से लोग अपने खान पान की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। अगर शहरों में ही देख लें तो गरीब आबादी के लिए रोजाना दूध और आटा खरीदना भी भारी पड़ता है। राजनीतिक संघर्षों और गृह युद्ध जैसे संकटों से जूझ रहे अफ्रीकी देशों से आने वाली तस्वीरें तो और डरावनी हैं। खाने के एक एक पैकेट के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में पौष्टिक भोजन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। महंगाई के कारण मध्य और निम्न वर्ग के लोग अपने खान पान के खर्च में भारी कटौती के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित मानकों वाले खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में लोग गंभीर बीमारियों की जद में आने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह हाल और बुरा है। यह स्थिति किसी एक देश विशेष की नहीं बल्कि सारे गरीब और विकासशील देशों में कमोबेश एक जैसी ही है। विकासशील देशों में भी कुछ एक शहरों में अगर उच्च मध्य वर्ग तक के तबके को छोड़ दें तो बाकी आबादी का हाल गरीब मुल्कों में जिंदगी काट रहे
लोगों से बेहतर नहीं है। महामारी के 1.5 साल में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। स्टॉप।